इंसान जिंदगी में दो टाइम टेंशन लेता है। एक जब बीवी घर पे हो, दूसरा जब बजट सर पे हो। बीवी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बजट सर पे है। इसी सिलसिले में आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है एक ब्यूरोक्रेट को, एक अमीर कबीर आंटी को और एक अवाम को। ये कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ भाई। ब्यूरोक्रेट साहब, आप अवाम के ऊपर क्यों बैठे? बड़ी ये जो अवाम है ना, इसको जितना दबा के रखोगे ठीक रहेगा। अरे इस ब्यूरोक्रेट से तो बेहतर है मेरे ऊपर बोतलों का क्रेट रख देते, मार दिया। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि बजट सबके लिए। क्या ये बजट सबके लिए है? मैं बताता हूँ। बड़ी ये बजट सबके लिए है, अवाम से लेके खवास तक सबके लिए है ये बजट। आवाम के लिए नहीं है, आवाम के लिए है, आवाम के लिए है। चले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके ये डिसाइड करते हैं कि ये बजट किसके लिए है। बजट अनाउंस हो गया, वो तो होता ही रहता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जब भी बजट अनाउंस होता है लोग पेट्रोल की कीमत बढ़ने की बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप ये बताएं, जब भी बजट अनाउंस होता है लोग पेट्रोल की कीमत बढ़ने की बातें करते हैं, क्यों? हाँ तो करेंगे पेट्रोल बढ़ने की बातें। पहले मेरी 3 बहुएं थी, पेट्रोल की कीमत सस्ती थी, मैंने तीनों को जला दिया। 25 रुपए लीटर था पेट्रोल। अब पेट्रोल की कीमत महंगी हो गई है। मुझे बताए कोई कि मैं अपनी चौथी बहू कैसे जलाऊं? महंगे पेट्रोल में चौथी बहू किस तरह जलाऊं? मुझे तू बता दे मुझे। चल तू बता दे। तू नहीं बता, तू बता दे किस तरह जलाऊं मैं। क्यों ना बातें करें। पता नहीं क्यों लोग जला रहे हैं बहुओं को, शायद जहेज का मसला हो। चलें अगले की। अस्सलाम वालेकुम। बर्बादी ऑफ लाइफ के एक और दर्दनाक और खूबसूरत एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, रिश्ते बनते हैं टूटने के लिए, मगर हमारा प्रोग्राम इन टूटे हुए रिश्तों को मिला देता है। और टूटने से मुझे याद आया कि जब मैं कतर में होता था तो मेरा एक गुलदान टूट गया। तो मेरे एक दोस्त जो कि रिसेंटली अटक से कतर मूव किए थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपका गुलदान जो कि टूट चुका है इसको अपने प्रोग्राम में भिजवा दें, कि जैसे कि आप टूटे हुए रिश्ते जोड़ देते हैं तो उस तरह ही हो सकता है आपका ये गुलदान भी जुड़ जाए। ओ चाचा जी, मेरा ख्याल है हमें अपने कैंडिडेट से नाज़रीन को मिला देना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कैंडिडेट से मिलना चाहिए। मगर उससे पहले अगर मैं आपको सऊदीया का अपना एक वाकया सुनाऊं कि जब मैं सऊदीया के शहर रियाज में हुआ नाज़रीन, करता था। कैंडिडेट से मिलते हैं। मेरा नाम बाकिर खानी है। प्यार से लोग मुझे निकम्मा और काहिल और सुस्त कहते हैं। हालांकि मेरा नाम तो बाकर खानी है, फिर लोग मुझे क्यों काहिल और निकम्मा और सुस्त कहते हैं? बहना, मेरे जूते पॉलिश हो गए कि नहीं? मैं बाकिर खानी को जब से जानती हूँ, जब से उसने चलना भी नहीं सीखा था। वैसे चलना तो उसने अभी भी नहीं सीखा। काहिल है ना? काहिल निकम्मे, उठ जा, किसी काम का नहीं है। हट हराम, 8 वक्त का खाना खाता है, हराम है जो जरा सा भी हिल ले। हिल रहा हूँ ना। मुझमें एक खराबी है, मुझे गुस्सा बहुत दूर से आता है, लेकिन गुस्सा करने के लिए भी काफी एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से मैं गुस्सा थोड़ा कम करता हूँ। बेटा, जरा मेरा हाथ तो धो के ले आ। बाकिर एक मेहनती बच्चा है, खुदा ऐसी मेहनती औलाद किसी दुश्मन को भी ना दे। अरे बाकिर साहब, आप उठ गए, सुबह हो गई, 3 बज गए, आपके आराम में खलल तो नहीं आया कहीं? तो अस्सलाम वालेकुम बाकिर खानी साहब। वालेकुम सलाम। मैंने जो भी आपकी फिल्म देखी तो उससे देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि आप बहुत मेहनती और एनर्जेटिक इंसान हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आप कैसी बीवी चाहते हैं?
जो आप पर हुक्म चलाए या जिसको आप हुक्म दे सके? मैं ऐसी बीवी चाहता हूँ जो सारी जिंदगी मेरी गुलाम बन के जिंदगी बसर करे। अगर मुझसे काम करवाने की कोशिश करेगी तो पिटेगी। तो उसे मारने के लिए तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप करेंगे? नहीं, मैं उसे अपनी मंचली बहन से कह के पुटवाऊंगा, देखना। बहुत खूब। पिटवाने से मुझे याद आया कि जब मैं फलस्तीन में हुआ करता था। अच्छा ऐसा करें, आप मुझे ये बताएं कि शादी के बाद आप काम करेंगे या ऐसे ही बैठे रहेंगे? मैं तो ऐसे ही रहूंगा, अलबत्ता अपनी बीवी से बहुत काम कराऊंगा, सारे काम कराऊंगा, अपना एक एक काम। शुक्रिया बाकिर मियाँ कि आप हमारे शो में आए। आइंदा हमारे स्टूडियो के आसपास भी नजर आए तो टांगे तोड़वा दूंगी। तोड़वा दें जी टांगे, मेरे किस काम की, मैं तो इस्तेमाल ही नहीं करता, ऐसे ही होती है मैं। और आखिर में आपको एक बात कहूंगा कि एक निकम्मे से ज्यादा काहिल दो निकम्मे होते हैं। जब मैं कतर में था तो मुझे मेरे दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कतर में ज्यादा गर्मी पड़ती है कि ओमान में। मैं एक बात बताऊं सर, सबसे ज्यादा गर्मी तो आपके स्टूडियो में पड़ती है। आप एसी क्यों नहीं लगाते? आजकल तो स्प्लिट सस्ते भी हुए हैं। हाँ? लगा दो एक स्प्लिट। खुदा हाफिज। मेरे लिए एक स्ट्रेचर ही मंगवा लो, मुझे घर भिजवा दो, इस तरह बैठे बैठे थक गया हूँ मैं बहुत। खुदा हाफिज। तो अभी हमने अपनी आवाम से पूछा इस बजट के बारे में। मुझसे क्या पूछा? तो अब हम पूछेंगे अमीर आंटी से, उनका क्या ख्याल है 2004 के बजट के बारे में। देखिए जी, पहले ही इतनी महंगाई थी। मेरा खानसामा भी कह रहा था कि अंडे 250 रुपए दर्जन पहले ही थे, अब कहीं 300 रुपए ना हो जाएं। क्या बात कर रही है मोहतरमा आप? अंडे 250 रुपए 300 रुपए दर्जन? मोहतरमा मुझे लगता है आपका जो खानसामा है वो आपके पैसे मार रहा है। अच्छा, पैसे मार रहा हो? चलो कितने कोई पैसे मार रहा होगा, 200 सवा 200 रुपए मार लेता होगा, लेकिन फिर भी अंडे 25 रुपए दर्जन तो होंगे ना। That's too much. I can't afford it. You can't afford it. We all can't afford it. मेरे ख्याल में हमें जरूरत है एक ब्रेक की, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। मोहतरमा आप मुझे खानसामा क्यों रख लेती है अपने घर में? मैं सिर्फ 150 रुपए फी दर्जन मारूंगा। मजाक करते हैं आप भी। नहीं सीरियस हूँ। बजट आ गया मैदान में, हो जमा लो और देखते हैं इससे आवाम पे क्या फर्क पड़ा है। और आवाम जो है, सलामुअलैकुम जी, आप पे क्या फर्क पड़ा बजट का? जो कुछ है निकाल दे, ये देख जेब में के, वो भी दे, वो क्या कैमरा? वो भी दे। लेकिन वो तो हमारा, हाँ, अरे लेकिन- प्रोग्राम बंद हो जाएगा यार, रोजी रोटी का ख्याल करो यार। मैं हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सुपरस्टार। क्रिकेट में बॉलिंग के साथ साथ हमें घर के बजट का भी ख्याल रखना पड़ता है, जिसके लिए हम सट्टा तो खेलते ही हैं, लेकिन सट्टे से ज्यादा मुझे एतबार है बजट खोला पे। अगर बजट ने मुझे स्पॉन्सर न किया होता तो आज मैं भूखा मर जाता। जब बजट सर पे हो तो बजट खोला है ना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, बजट एयरलाइंस की परवाज़ महंगाई 420 में आप सबको खुश आमदीद। इंशाल्लाह अब से कुछ देर बाद बजट की परवाज़ महंगाई की तरह आसमान को छू लेगी, मगर आपसे ये गुजारिश है कि एयर होस्टेस को ना छुएं। इस जहाज़ से हंगामी हालत में बाहर निकलने के दो रास्ते हैं, एक आगे एक पीछे, मगर इस बजट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जहाज में महंगाई का दबाव कम होने की सूरत में ऑक्सीजन मास्क आपके सामने गिर पड़ेगा, मगर आप बेफिक्र रहें क्योंकि महंगाई का दबाव कभी कम नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा क्रू आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं करेगा और बजट एयरलाइंस में आपका ये सफ़र आपकी सिट्टी गुम कर देगा।
शुक्रिया। नाज़रीन, बजट सर पे है और आवाम अभी भी दबी हुई है। तो पूछते हैं जी ब्यूरोक्रेट साहब से कि बजट आने के बाद वो क्या वजूहात हैं कि लोग खुश नजर नहीं आते, काट खाने को दौड़ते हैं। बड़ी इसमें भी सारा कसूर जो है वो आवाम का है। मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है, मेरा कसूर है, मेरा कसूर। बड़ी ये कोई बात है शोर मचाने की कि आटा महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, रोटी महंगी हो गई, ये कोई बात है? बड़ी शोर मचाना है तो शोर मचाओ कि लैंड क्रूजर की दरामद पर ड्यूटी बढ़ गई है। ये कोई बात है शोर मचाने की कि दाल महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया? लैंड क्रूजर ये क्या होता है? क्या प्याज को अंग्रेजी में लैंड क्रूजर कहते हैं? नाज़रीन, बजट के बाद आवाम जो है वो काट खाने को दौड़ती है या बजट आवाम को काट खाने को दौड़ता है, ये एक लंबी बहस है। तो हम ब्रेक के बाद आते हैं और इस बहस पे बात करते हैं। बजट आ रहा है, देखते हैं आम आवाम का इस बारे में क्या। ओ भट्ट साहब, बड़े तैयार श्यार होके कहाँ जा रहे हैं जी? बस जी मैंने सुना है कि जी बजट आ रहा है नया, तो मैंने कहा चले मैं जाके उसको एयरपोर्ट से रिसीव ही कर लूं। तो मैं एयरपोर्ट जा रहा था, मैंने सुना है यूएसए से आ रहा है बजट, तो फिर मुलाकात होती है आपसे। हैं? बजट एयरपोर्ट आ रहा है? दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मिसाल आप होते हैं। इलियास सुमरो का शुमार ऐसे ही लोगों में हरगिज नहीं होता। इलियास सुमरो अलाडिनो सांड से 72 किलोमीटर की पैदल वॉक के फासले पर एक गंदे नाले के करीब छोटे से कस्बे में पैदा हुए। पैदा होते ही उन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। हमें तो इस बच्चे को देखते ही शक हो गया था कि ये बच्चा हो ना हो बड़ा होके पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा। इलियास सुमरो के वालिद रियाज सुमरो एक सरकारी महकमे में आला ओहदे पर फाइज थे। मैं कोई आला अफसर ना आई थी, अभी मैं तो एकड़ो मामूली जमादार आई थी। इलियास सुमरो को बचपन ही से कॉलेज जाने का शौक था। बाबा हिणाच क्या है? गर्ल्स कॉलेज जो टाइम हुई थी अभी हाँ, छुट्टी हो गई। हमारे तो फिर लेट कर आई थी अभी। मीडिया में पहली बार इलियास ने एक जापानीज फिल्म में काम किया, जिससे उन्हें काफी शोहरत, जख्म और मरहम पट्टियां मिली। इलियास सुमरो एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा पंचिंग बैग भी है, जिसे जितना मार लो वो ढीठ का ढीठ ही रहेगा। वो एक मिसाल है ना कि कुत्ते की दुम को 1 साल भी नलकी में डाले रखो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहे। इलियास सुमरो की असल वजह शोहरत उनका मशहूर जमाना शो एक दिन जियो थियो पियो सियो बना। हिकड़ो दिन जियो पियो थियो मां तव्हां जो घड़ियन मां घड़ियन उस इलियास सुमरो तव्हां जे सामने हाजिर कियो थियो वियो पियो पियो थियो। और बाज मुफक्किरों का ख्याल है कि यही शो उनकी वजह जिल्लत भी बना। इलियास ॾाढो सुठो आदमी आहे थियो वियो, पर उसकी शादी करण जी आदत ॾाढी बुरी आहे थियो वियो। अदाकारी के अलावा इलियास सुमरो न्यूज कास्टर भी रह चुके हैं। अॼु मेलबर्न में वॉलीबॉल जो एक ड्रामाई सनसनीखेज मैच विच अर्जेंटीना ब्राजील के बेइंतहा जान हरारी छड़ी वियो थियो। टीवी से पहले इलियास सुमरो एक रिक्शा चलाया करते थे। इलियास अपुन का सबसे अच्छा दोस्त होता था, लेकिन जब से वो अपुन का रिक्शा चुरा के भागा ना अपुन का सबसे बड़ा दुश्मन है। इतना सा जब उसको पाला उसके माँ बाप ने इस दिन के लिए कि अपुन का रिक्शा चुरा ले। रिक्शा और एक्टिंग जैसे मुश्किल काम करने के बावजूद इलियास अपनी फैमिली को पूरा टाइम दिया करता था। बेगम, विराट, अरे बेगम, बात
चली गई तू बेगम, अरे बेगम सो गई। बच्चों, अरे गुड्डू नन्हे कहाँ हो बेटे? तुम्हारा डैडी इलियास वापस घर पे आ गया है। इलियास वापस घर पे आ गया है। इलियास वापस घर पे आ गया है। बच्चों कहाँ हो तुम लोग? गुड्डू सो गए, सो गए हैं? अभी तो सिर्फ सुबह के 4 बजे, अभी तक सो गए। अबे कौन इलियास सुमरो, एक लेजेंड, एक शाहकार, एक फनकार। वैसे तो इलियास हमारे बीच में अब भी मौजूद है, मगर जब भी मरेगा तब भी हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आखिर में एक छोटी सी बात पूछते हैं, क्या ये बजट नई उम्मीदें, नई उमंगें और नई रोशनी लेके आ रहा है? बिल्कुल जी, क्यों नहीं लाएगा, जरूर लाएगा। और अगर नहीं लाएगा तो डोंट वरी, मैं अपने खानसामे से कह के मंगवा लूंगी। बड़ी इस दफा का बजट आवाम को खुश कर देगा। क्यों आवाम साहब, आप खुश? आवाम साहब, हेलो आवाम, उठो बेटे आवाम। I think he is no more. ओह, हैंड हो गया जी मेरे साथ। तो क्या हुआ भट्ट साहब? और मैं वहाँ एयरपोर्ट पे खड़ा रहा, सारे पैसेंजर आगे, पर कोई बजट नामी पैसेंजर नहीं आया वहाँ पे। बजट साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? कभी एयरपोर्ट पे भी बजट आया है? नहीं आया कभी एयरपोर्ट पे? हैं? आइए रेलवे स्टेशन लेने चलते दोनों भाई मिलके। आए, आए। नाज़रीन, इंसान जिंदगी में 2 टाइम पे टेंशन पे आता है। वे आपस में तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि ये बजट, तो अभी हमने अपने आवाम से पूछा कि ये बजट, अभी हमने आवाम से पूछा इस बजट का सही। बड़ी ये भी कोई शोर मचाने की चीज है? कोई दाल पे, सॉरी क्या था? दाल महंगी हो गई, रोटी महंगी हो गई, ये कोई बात है? अगर मैं बताऊँ नॉटी बॉय पे देखिए जी, पहले ही इतनी महंगाई है। पहले पेट्रोल की कीमत जब तो कह रहा था रेलवे स्टेशन जाए। बजट एयरपोर्ट पे थोड़ी आते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं। हैं। क्रिकेट में बॉलिंग के साथ साथ हमें घर के बजट का भी ख्याल रखना पड़ता है। बहुत लंबी लाइन गेम पता नहीं कब से। लेकिन सट्टर से ज्यादा मुझे एतबार है बजट कोला पे। हाँ, लेकिन सट्टर से ज्यादा मुझे एतबार है बजट कोला पे। इंशाल्लाह अब से नहीं, शुरू से मैं दे रहा हूँ तो वैसे खड़े हो जाते हैं। महंगाई का दबाव कभी मोदा ऊपर था। मैं बाकर खानी को जब से जानती हूँ, जब से वो चल। मेरा नाम बाकिर है। नहीं वो ये ऐसा करते हैं, हम अपने कैंडिडेट से मिलते हैं। कार्ड ना था ना, तूने कार्ड नहीं लगे, कार्ड तो बात हो। इलियास अपन का सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन ये क्या इलियास अपन का सबसे अच्छा दोस्त था? इलियास डाडो सुठो आए। एक दो और चाहल दे भाई तरह की चीज। एक लड़कियां डालने का रहता है। बड़े बाबा जाओ। सो गए?